हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी शनिदेव के बारे में। प्रायः हमारी धारणा होती है, हमारा सोच होता है कि शनिदेव का जब ढैया या फिर 7.5 हमारे जीवन में चलती है तो मात्र हमें उससे तकलीफ मिलती है, या फिर हमें शनिदेव की पूजा तब करनी चाहिए जब हमारे जीवन में शनि जनित कष्ट आ रहे हों। लेकिन एक चीज़ जो कि हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि शनिदेव सिर्फ आपको ढैया 7.5 जैसे कष्टों से मुक्ति ही नहीं देते हैं, बल्कि वो रंक को राजा बनाने की क्षमता भी रखते हैं। किस विधि से पूजा करनी है शनिदेव को, कैसे प्रसन्न करना है यदि जीवन में धन की कमी है तो देखिए, शास्त्रों में शनि को न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। शनि को कहा गया है कि वह कर्मों के जो दाता होते हैं, यानी कि जो कर्मों के फल के दाता होते हैं, वो शनिदेव हैं। हमारे द्वारा जो भी जीवन में कष्ट हमारे द्वारा जो लोगों को मानसिक वाचिक जो भी कष्ट होते हैं वो देने के कारण हमें जब शनि की ढैया या फिर 7.5 लगती है तो वो कष्ट रूप में प्राप्त होता है। सब मिलाकर यदि एक ठोस शब्द में कहूँ तो जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं, तो जब शनि की ढैया चलती है हमारे ऊपर या फिर 7.5 की जो प्रक्रिया होती है वो आती है, तो वो कष्ट शनि देव हमें न्याय के रूप में देते हैं। और इस न्याय से सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि उससे व्यक्ति और निखरता है। अब ये आपके कर्मों के ऊपर है। कुछ लोगों की जब शनि की ढैया या फिर 7.5 चलती है तो उनके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। धन संबंधी परिणाम देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परिणाम देखने को मिलते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि जैसा हमारा कर्म होता है उसी के अनुरूप फल देते हैं शनिदेव। तो कभी भी शनिदेव को बहुत सारे लोग जो है क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ बता दूं कि जो आज उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो उपाय जो है बिल्कुल परीक्षित है। हाँ, एक चीज़ आपको करना होगा, एक ये शर्त ही समझिए कि ये जो उपाय आप करने जा रहे हैं उस उपाय को आपको लगातार 1 या 2 सालों तक करना होगा। अब आपके मन में आएगा कि आपको इसका परिणाम कब देखने को मिलेगा। इसका परिणाम आपको 21 शनिवार के बाद देखने को मिलेगा। और रही बात इसकी कि कितने हद तक ये सत्य होता है, तो दोस्तों एकदम 100% मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये तो सत्य होगा। किसी भी कीमत पे इसके झूठे होने का कोई भी दावा नहीं है। तो ये चीज़ें सत्य होती हैं। पूजा विधि जो है किस प्रकार करनी है, यदि जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है तो एक बार इस उपाय को आप आजमा के ज़रूर देखिए। बहुत सारे प्रश्न भी आपके इससे जुड़े हुए आते हैं कि धन संबंधी समस्या के लिए कोई उपाय बताइए। तो इससे आसान उपाय मैंने ना तो अपने जीवन में देखा है, और बहुत सारे लोगों को इस उपाय को जो मैंने बताया उससे लाभ हुआ है। तो आप जो है वो ये उपाय कीजिए। अब करना यह है दोस्तों कि शनिवार को प्रातःकाल आपको जग जाना है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जल कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। वीडियो भी बहुत सारी गई है इसके ऊपर, लेकिन आपको कैसे पूजा करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। तो शनिदेव की पूजा आपको शनिवार के दिन करनी है। अब एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि शनि की मूर्ति है, शिला है या फिर पीपल वृक्ष के पास, कहाँ पे आप पूजा करेंगे। तो देखिए, आपको ये बातें शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट शास्त्रोक्त बातें आपको बताती हूँ। देखिए, शनिदेव की मूर्ति जो होती है उनकी पूजा करने से बहुत सारे कष्ट आते हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है वो क्रूर होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कष्ट क्यों देती है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि महिलाओं को शनि की मूर्ति को छूना, स्पर्श करना इत्यादि बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए शनि की यदि कोई शिला मिल जाती है, शिला मतलब पत्थर की जो शिला होती है मंदिरों में लगी रहती है, उस प्रकार की शिला है तो उस पर पूजा कर सकते हैं। और बड़ी साधारण सी बात है, हर मंदिर में पीपल का वृक्ष होता है, तो पीपल वृक्ष की पूजा यदि आप करते हैं तो उस पर भी ये चीज़ें फलीभूत होती हैं। अब इसके लिए आपको शर्त ये है कि चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको ये पूजा छोड़ना नहीं है। कम से कम आपको 21 शनिवार करना है, तभी आपको इस चीज़ का बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ कि तभी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ जादू तो है नहीं, ना ही टोना टोटका है। और इस तरह की चीज़ें जब आपको लाभ देना शुरू करती हैं तो लंबे समय तक वो लाभ भी देती हैं। यदि आप किसी कारण से साल भर या फिर 6 महीने इन उपायों को छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपने जो किया वो सारा मिट्टी में चला जाएगा। वो सारा आपके लिए लाभप्रद ही हमेशा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब समझिए कि आपको पीपल का वृक्ष चाहिए और शनि की शिला है तो उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं।
पीपल का वृक्ष बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि घर के गमले में है, यहाँ है, वहाँ है। सबसे पहली चीज़ जाने कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें एक चीज़ आपको कहती हूँ जो कि हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, तो उसके आधार पे मैं कहती हूँ कि जिस पीपल पे आप उपाय करें, वृक्ष थोड़ा पुराना होना चाहिए। तो वृक्ष थोड़ा पुराना होना चाहिए, इस उपाय में भी मैं आपको ये कहूँगी, और वो मंदिर में हो तो अति उत्तम। अब जाना है आपको सुबह सुबह। कब जाना है? तो देखिए, आपको बहुत अंधेरे में भी नहीं जाना है और सूर्योदय के बाद भी नहीं जाना है। लगभग आपको ऐसे समय पे जाना है कि उजाला हो चुका है और सूर्योदय नहीं हुआ है, ऐसे समय में जाना है, क्योंकि पूजा आपको शनिदेव की करनी है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में न जाइए, थोड़ा सा अंधेरा है जैसे कि चेहरा हल्का हल्का लोगों का दिखाई दे, उस समय आप जाइए। अब जाना किस तरह है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो दोस्तों विशेष शनिदेव की पूजा होती है, किस प्रकार होती है वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा आप स्टील का छोड़कर, तांबे का छोड़कर, आप स्टील का ले लें, लोहे का ले लें, तांबे का छोड़कर बाकी कोई धातु हो तो वह आप ले सकते हैं। तांबे का क्यों नहीं लेना है? क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है, सूर्य और शनि में कभी भी बनी नहीं है, तो इस तरह सूर्य के धातु से जल देना उचित नहीं माना गया है। तो आप स्टील का लोटा भी प्रयोग कर सकते हैं इस पूजा में। तो वो ले लें। काली तिल जो कि पूजा पाठ हवन इत्यादि में प्रयोग होती है, वो आप जानते होंगे। काला उड़द ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए और एक दीपक ले लीजिए। दीपक आप लोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि जब आप उसको जलाएंगे तो दीपक जल रहा होता है और आपको घर आना होता है, इसलिए मिट्टी का दीपक सर्वोत्तम होता है। आटे का दीप भी आप बना सकते हैं, और एक लोहे की कील ले लेनी है। ये सारी चीज़ें लेकर आपको चले जाना है जहाँ पे पीपल पुराना हो, और जाकर के सबसे पहले जो है काला तिल और अक्षत थोड़ा सा डालिए, थोड़ा मीठा, शायद सामग्री में मैं ये चीज़ें बताना आपको भूल गई हूँ, आप ले लीजिए। और ले जाकर के यदि आप शनि के मंत्र को जानते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र आपको मिल जाएगा, तो वो मंत्र बोलते हुए आप जल चढ़ाएं। और यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मंत्र नहीं आ रहा, तो सिर्फ शनिदेव के नाम का जप करें। तो ऐसा बोलते हुए आप जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊंगी जिस पे गौर कीजिएगा। दीपक जलाना है, दीपक दोनों समय जलेगा, तभी जाकर आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। मैंने कहा कि जब कुछ पाना है तो कुछ मेहनत आपको करनी होगी। तो दीपक दोनों समय जलेगा, सुबह के समय जलेगा, और जो दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का जलेगा। यदि आप काले जो कपड़े आते हैं वो सूती, उनसे अगर बाती बनाकर दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो जो बाती मिले, जैसे मिले, बस दीप प्रज्वलित करें। दीप जब प्रज्वलित करें तो उसमें उड़द साबुत उड़द के कुछ दाने डाल दें, डालकर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद अगर आपने काला कपड़ा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं काला कपड़ा मतलब काला कपड़ा का थोड़ा सा काट करके लेकर पीपल वृक्ष पे चढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप काला कपड़ा ले जाएं। नहीं लिए हैं कोई समस्या नहीं है। और जो लोहे की कील आपने ली है, वो लोहे की कील आपको उसी दीपक में डाल करके वहीं पे रख देना है। रख करके और आपको कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करना मत भूलिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परिक्रमा नहीं करने का स्थान है मंदिर में, जो है कि जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे परिक्रमा किया जाए। तो एक स्थान पे खड़े होकर, जैसे किसी विशेष पूजा में पंडित जी प्रदक्षिणा कराते हैं, उसी प्रकार आप परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा जरूर करें। एक चीज़ मैं बता दूँ, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप किसी भी वृक्ष की, वनस्पति का पूजन करते हैं और आप उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं तो आपको वनस्पति पूजन का संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो पीपल भी एक वनस्पति है और इनके पूजन में जब तक आप परिक्रमा नहीं करते हैं आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। परिक्रमा विधि है दाएं से बाएं की तरफ। तो आपको ये विधियां तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और इस प्रकार करके आप जो है अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो दीपक आपने जला ली, लोहे की जो कील है वो दीपक में डाल देना है, और कील बहुत छोटी सी भी हो सकती है, बहुत बड़ी हो, मतलब बहुत बड़ी क्या, दीपक में डालने के लिए छोटी ही कील चाहिए। और इस विधि से करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, अब आपको महापीपल वृक्ष के पास खड़े हो जाना है। खड़े होकर एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारे शास्त्र में वनस्पति शास्त्र है, एक बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो वनस्पति शास्त्र में बताया गया है कि जितनी आप देवी देवताओं की मूर्ति से प्रार्थना और पूजा करते हैं और जैसे वो फलीभूत होती है, उससे कई हजार गुना अधिक वनस्पति पूजन आपको शीघ्र फलदायी होता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो विज्ञान भी कहता है कि वनस्पति में जीवन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि देव वृक्षों में
ऐसी क्षमता होती है कि यदि उनके नीचे खड़े होकर के यदि पूजन करके कोई भी कामना की जाए तो वो शीघ्र फलदायी होती है। अब करना यह है कि आप वहाँ खड़े हो जाएं हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, और ऐसी कल्पना करें कि आपके सामने भगवान जो है खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, शनि खड़े हैं। ऐसे बोलकर आप सोच करके और खड़े हो जाएं, और जो आपके मन में आए, जो मन में आए, देखिए जैसे आप अपने माँ बाप से बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, मन की सारी बातें बोलते हैं, आप उसी तरह बोलते जाइए कि आप जो है गरीबी की वजह से क्या क्या झेल रहे हैं, आपको कौन कौन सी दिक्कत है, पूरे दिल की जो भड़ास है, जो बातें हैं, आप बस वही बोल डालिए। बोलिए कि हमें जल्दी से भगवान इतना धन दीजिए जिससे हम बहुत आराम से पर्याप्त अपना गुजारा कर सकें। तो ऐसा बोलिए, या फिर कोई और कामना है तो भी आप शनि की पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि शनि की पूजा जो है सिर्फ शनि जनित कष्टों से मुक्ति के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा उपाय है। यदि आप पीपल की पूजा करते हैं और यदि आप गरीब हैं तो निश्चित रूप से रंक को राजा बनाने की क्षमता भी शनिदेव में है। तो इस चीज़ को मत भूलिए, इस विधि से पूजा कीजिए, और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं विशेषकर आपको कुछ बातें बताती हूँ कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। इस पे आपका तर्क ये भी हो सकता है कि भगवान मन की बात जानते हैं, ज़रूर जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान से प्रार्थना करना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विवश हैं। हम सांसारिक लोगों से इधर उधर जाएंगे, कहेंगे, और हमें उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रार्थना यदि किसी से करना चाहिए, किसी के आगे रोना गिड़गिड़ाना चाहिए, किसी के आगे कुछ मांगना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। तो आप पीपल वृक्ष के बारे में तो जानते ही हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवार के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी के संग नारायण वहाँ होते हैं। इसलिए जो है आज के दिन पूजा करने से शनि देव जो हो आपके करियर के मालिक होते हैं, आपके व्यवसाय के मालिक होते हैं। वो निश्चित रूप से आपको धन बरसाते हैं, और साथ साथ लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको अवश्य मिलती है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पीपल की पूजा कर रहा हो लगातार कई वर्षों से और वो गरीब हो। ये तो मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि जो पीपल की पूजा कर रहा होगा और कई साल हो चुके होंगे, वो गरीब तो नहीं होगा, इतनी तो निश्चित है। मुझे विश्वास है क्योंकि कई लोगों को मैंने खुद बताया और वो अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। एक चीज़ की दिक्कत होती है, जब आप अपने विश्वास को खो करके और आप इस पूजा को बीच में छोड़ देते हो। देखिए, बीच में एक बार दो बार छूट गया कोई समस्या नहीं, लेकिन आप जब उसको परमानेंट समय के लिए छोड़ देते हैं, समस्याएं तभी शुरू होती हैं। क्योंकि कुछ समय तक आपको कोई भी पूजा पाठ लाभ नहीं देता है। ऐसे पूजा पाठ जो आपको बहुत सालों तक लाभ देने वाले होते हैं, वो कुछ दिनों के बाद ही आपको दिखना शुरू होते हैं। तो 21 शनिवार इस उपाय को कीजिए, और बदलाव न आया तो मुझे कहिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी बात सुनने के लिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय बताना है, और कभी भी कोई उपाय आप ऊपर के मन से न करें कि किसी ने बताया, किसी ने बोला, उसने कहा, इसने कहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा काम बताना है, उस विश्वास में जान डालने का काम आपका है, प्रार्थना का काम आपका है, कितने मन से कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं ये आपका काम है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।